बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे तरीके से आलू की कतलियाँ बनाएंगे तो यकीन माने बहुत ज़बरदस्त बनेंगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। आपके घर वाले बार बार फरमाइश करके ये आलू की कतलियाँ आपसे बनवाएंगे। आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आलू की कतलियाँ कैसे बनाई जा सकती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 चम्मच मैंने ले लिया सूखा धनिया साबुत, 1 चम्मच वाइट ज़ीरा और 1 चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दूंगा। यहाँ पे सारे मसाले मैंने साबुत ऐड करने हैं, कोई भी पिसा हुआ ऐड नहीं करना। 2 अदद काली इलायचियाँ ऐड कर दूंगा और थोड़ी सी दालचीनी ऐड कर दूंगा। ये मसाले मैंने सारे ऐड कर लिए। उसके बाद इसको थोड़ा सा हमने ना ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसमें कोई नमी होती है तो वो निकल जाए। और जब ये ड्राई रोस्ट होता है ना, इसके यहाँ पे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त मसाला, अचारी मसाला बना रहे हैं हम। आपने लाजमी तौर पे ये स्टेप करना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। और रेसिपी के बीच में मैं कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ जो कि रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए मैं आपसे स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो कुछ पॉइंट, जो कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो मैं बताता हूँ वो निकल जाते हैं, तो फिर आपकी रेसिपी वैसी नहीं बनती जैसी मेरी बन रही होती है। तो सारे मसालों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया और इसको यहाँ पे एक ब्लेंडर जार के अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। इसका एक पाउडर बना लेना है। अच्छा, ये मसाले बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है, उसके अलावा इस मसालों के अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी। तो वो चीज़ ये है कि 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। लीजिए, इसी मसालों के साथ सारी ये अचारी रेसिपी बनेगी। आपने कोई भी मसाला और ऐड नहीं करना। जो मसाले मैंने बता दिए हैं उनको फॉलो करना है आपने, ठीक है। उसके बाद ना थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये भी लाजमी तौर पे लेनी है। सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे आज कंपलसरी स्टेप्स हैं, इसमें से कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मिर्चों को हमने ना बीच में से थोड़ा सा कट लगाना है और इसके बीज रिमूव नहीं करने, बीज इसके अंदर ही रहने देने, क्योंकि ये ज़्यादा कड़वी मिर्चें नहीं मैंने ली, ठीक है। मोटी वाली जो मिर्चें आजकल मार्केट में आ रही हैं वो ज़्यादा कड़वी नहीं होती। आपने कोशिश करके ना मोटी मिर्चें ही लेनी है, ठीक है। तो जो हमने अचारी मसाला बनाया है वो इसके अंदर फिल कर देंगे। सारी की सारी मिर्चों के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा मसाला ऐड करते जाना है, ठीक है। ये देखें, मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि हमने करना क्या है, ठीक है। इस तरीके से हल्का सा इसको कट लगाने के बाद ये देखिए आराम से खुल जाएगी, कोई ज़ोर नहीं लगाना, कोई मसले वाली बात नहीं। और थोड़ा सा इसके अंदर ना मसाला जो हमने बनाया वो ऐड कर देना है इस तरीके से। ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो मिर्चें हैं ना वो तैयार हो गई हैं। आपने भी इसी तरीके से कर लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो का लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफा होता है। उसके बाद हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर ना हमने इसको शैलो फ्राई करना है, ठीक है। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कलर नहीं लेके आना। तो इसको यहाँ पे 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ना हम फ्राई कर लेंगे। जैसे इसके ऊपर वाइट कलर के बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो हम उसी टाइम पे आंच को नीचे से बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो मसाले हमने ऐड किए थे वो जल ना जाएं। तो इसलिए ये देखें, मैंने आंच को बंद करके थोड़ा सा हिलाते हुए इसको ठंडा कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें, कुकिंग ऑयल ले लिया था मैंने, 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल था। उसके अंदर जो मसाला हमारे पास बच गया था वो सारा ऐड कर लिया और थोड़ा सा ना इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर 1 प्याज कटा हुआ ऐड कर देंगे और इसको भी हम कर लेंगे फ्राई। हाँ जी, इसके अंदर प्याज ही जाएगा, इसके अंदर किसी किस्म का और मसाला नहीं जाना। लहसुन अदरक की पेस्ट नहीं जाएगी, टमाटर भी नहीं जाएंगे, हल्दी भी नहीं जाएगी। सारी चीज़ों को देखा करें, जो मसाले बताए जाते हैं वही ऐड किया करें। जो चीज़ें स्किप की जाती हैं वो इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आलूओं की कतलियाँ जो मैंने काटी हुई थी ना वो सारी की सारी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा और इसको भूनेंगे। यहाँ पे ऑयल के अंदर यहाँ पे फ्राई करेंगे, जितना ऑयल डाला था बस उतना ही, उसी के अंदर ये फ्राई हो जाएंगी। आपने किसी किस्म का और चीज़ ऐड नहीं करनी। मैं बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो नए नए रेसिपी के बनाने स्टार्ट करते हैं ना वो अपनी तरफ से कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, फिर उनकी रेसिपी का कलर भी वैसा नहीं आता और खाने में भी वो टेस्ट नहीं मिलता जो कि हमने बनाया होता है। फिर वो कहते हैं कमेंट करके कि हमारी तो ऐसी रेसिपी नहीं बनी। तो इसलिए मैं कह रहा होता हूँ कि मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखा करें।
तो उसके बाद हम यहाँ पे जो मिर्ची हमने फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने ऐड कर दी। 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैं हिलाते हुए इसको पका रहा हूँ। और ये देखें ज़्यादा नहीं हिलाना, एक आपने चम्मच लेना और जिसको नीचे से, ये देखें नीचे से इस तरीके से ना हमने हिलाते जाना है, वरना ऊपर से हिलाएंगे तो टूट जाएंगे ये आलू। थोड़ी सा खूबसूरती के लिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे खरा धनिया। ये भी लाजमी तौर पे आपने ऐड करना है, खूबसूरती के लिए बहुत प्यारा लगेगा। तो इसको ये देखें 2 से 3 मिनट बस और हम इस तरीके से भून लेंगे। हल्के हाथों से आपने हिलाना है। अगर आप रफ यूज़ करेंगे ना तो यकीन माने ये आलू की कतलियाँ सारी टूट जाएंगी और ये एक हलवा सा बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए आपने बड़ी मोहब्बत से इनको बनाना होता है। तो ये बन के रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होता है, एक इनाम होता है। आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।